आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम रेवरेंड विपिन बंशियार है और आप सभी मुझे जानते हैं और आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में जय मसीह कहता हूं। प्रियो, आज बहुत मुझे खुशी हो रही है कि आज पूरे 40वां दिन में जब से हमने ये लेंट काल का उपवास काल का रखा था तब से आरंभ हुआ और इसका हम पटाशेट भी जो है अपने 40वें दिन में कर रहे हैं प्रियो। और ये बहुत ही आशीष का समय है कि जब 40वां होता है तो वो पूर्ण काल का दिखाता है प्रियो। और आज जो है हम अपने 40 दिन के इस सफर को, ये प्रचार के सफर को जो उपवास काल में हमने किया, आज उसे हम पूर्ण करने जा रहे हैं प्रियो। सो मैं सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। चापा मसीह परिवार के सारे उन प्रीचर्स को, स्पीकर्स को, वक्तागणों को, वाचनकर्ताओं को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जितने भी सारे हमारे वक्तागण थे बहुत ही आशीषित रूप से उन्होंने संदेश को हमारे साथ बांटा। हम सभी आशीषित हुए। और प्रियो, आज जबकि 40वां अंतिम है, प्रभु का अनुग्रह मुझे हुआ कि मैं भी आप लोगों को परमेश्वर का संदेश बांटूं। प्रियो, जैसे आज मालूम है कि आज एक विशेष रविवार माना जाता है। आज एक खजूर त्योहार बोलते हैं। तो आज खजूर त्योहार में भी मुझे भजन संहिता 92 का 12 जो है कि धर्मी खजूर की नाई फूले फलेंगे। तो ये जो खजूर के दिन में और ये पाम संडे बोला जाता है, तो आज एक विशेष दिन माना गया है जब प्रभु यीशु मसीह विजय यात्रा के रूप में जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं प्रियो, तब जो है एक गधी पर बैठकर, लादू पर बैठकर लिखा है कि वो यरूशलेम जो उसका नगर है, महाराजा के नगर में प्रवेश करते हैं और लोग जो है होशन्ना होशन्ना नार लगाते हैं। प्रभु परमेश्वर जो पिता की ओर से आता है, नारे लगाकर मार में कपड़े, और लिखा है कि खजूर के डालियां काट काट कर उसके मार में बिछाकर उसका अभिवादन करते थे और उसे एक राजा के रूप में जय जयकार किए प्रियो। तो आज विशेष इस आज रविवार को या खजूर त्योहार बोलते हैं, पाम संडे बोलते हैं। आप सबको बहुतायत का बधाई और शुभकामनाएं और आशीषें, आज के दिवस की आशीषें आप सबको प्राप्त हो। प्रियो, आज इस पाम संडे के खजूर रविवार में जो मुझे आज बोलना है वह मुख्य 3 बात पर बोलना है जो भजन संहिता उसका 92 के 12 अध्याय में यो लिखा है। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबनान के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे प्रियो। आज संदेश को हम 3 चीजों में देख सकते हैं। आरंभ जो है और दूसरा, उसके बाद तीसरा जो है एक दूसरे से रिलेटेड है और उसकी आशीषें हमें दिखाई देती है प्रियो। धर्मी कौन है? धर्मी वे लोग होते हैं मानो नूह के समान होते हैं। उत्पत्ति किताब 6 अध्याय अगर 9 पद में पढ़ेंगे प्रियो, तो बाइबल में लिखा है कि नूह एक खरा व्यक्ति था तथा परमेश्वर के साथ साथ चलता था। धर्मी का अर्थ है खरा से चलना, परमेश्वर के साथ साथ चलना। तब परमेश्वर ने नूह को कहा कि तू धर्मी है। अगर हम बाइबल देखें, अब्राहम के लिए लिखा है उत्पत्ति 15 का अगर 6 में दिखा है तो यहोवा का लिखा है उसने यहोवा पर भरोसा किया, इसलिए परमेश्वर ने लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने अपने लेखे में, उसके लेखे में उसे लिखा है धार्मिकता का गिना, धर्म गिना। और उसी प्रकार से अगर हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं तो यह अय्यूब 1:1 में भी लिखा है कि अय्यूब बहुत ही खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला था। अगर हम देखें कि धर्मियों की जीवन इस प्रकार से होती है
वे परमेश्वर के साथ चलते हैं, वे पवित्र धर्मी होते हैं। और ये सब हमने देखा कि किस प्रकार से नूह का जीवन, किस प्रकार से हम मूसा के जीवन भी देख सकते हैं, हमने अब्राहम का जीवन देखा और हमने अय्यूब के जीवन से देखे कि किस प्रकार धर्मी थे। लेकिन खजूर की नाई फलेंगे फूलेंगे। प्रियो, अभी इतने सारे खजूर देख रहे हैं, खजूर के वृक्ष देख रहे हैं, वो कितनी नीचे से कितने सारे होते हैं। इसको धर्मियों का जीवन जो है बढ़ते हुए दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़ रहा है यहां से यहां तक, और वो बढ़ते ही चले जाता है, लिखा है। तो ये जो शाखा है, इसके शाख जो है वो फैलती चले जाती है। यीशु ने इसीलिए कहा कि तुम पृथ्वी के ज्योति हो, पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। और इस प्रकार जैसे फैलने जाता है वैसे मसीह का प्रकाश आपके पूरे संसार में फैलना चाहिए। और बाइबल में लिखा हुआ है, भजन से यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है कि धर्मी फूलेंगे फूलेंगे। ये देखो कितना दूर में जाकर फूलता है प्रियो, और फलता है। धर्मी के जीवन में एक फलवन दिखाता है प्रियो। अरे खजूर मीठा भी बहुत होता है प्रियो, इसमें बड़ी शक्ति होती है। इसके गुण जो होते हैं काफी पौष्टिकता मानी जाती है प्रियो। धर्मी का जीवन इस प्रकार से दूसरों को आशीष देने का और आशीष को समेटने का जीवन ये खजूर हमें दिखाता है प्रियो। और प्रभु का धन्यवाद हो कि धर्मी का जीवन देखिए एक ही इसमें जाके एक ही में सब समाहित होते हैं। तो इस खजूर के इस डाली में, एक ही में डाली में से कितने शाखाएं फूटी हुई हैं। याशाया नबी की किताब में लिखा है कि दाऊद के लिखा है ईशे के वंश से एक ऐसे ही फूटेगा, लिखा है, एक अंकुर फूटेगा, लिखा है, जो मेरी प्रजा का रखवाली करेगा प्रियो। तो यहां पर हम देखते हैं किस प्रकार से एक ठूट जो निकली है वो वास्तव में देखिए उस पर कितने सारे आशीष लगे हैं। ये हमारा धर्मी, हमारे उद्धारकर्ता यीशु को दिखाता है प्रियो। तो ये खजूर के बारे में हम देख रहे थे कि खजूर एक बहुत ही निर्जल जगह में होता है, एक कष्टकारी जगह की दिखाता है जहां पर उतने पानी नजर नहीं आते हैं। अर्थात कि धर्मियों का जीवन जो है कठिनाई का जीवन में होते हुए भी ये फलते और फूलते हैं प्रियो। और हम देखते हैं आगे कि हमने देखा कि फलते और फूलते हैं, बहुत ऊंचाई जाते हैं। इसलिए लिखा है कि धर्मियों का जीवन एक वृक्ष के समान है। लिखा है कि बहुत ही, लिखा है कि वो बहुत लंबे समय तक आयु के वृक्ष होते हैं। और इस प्रकार से लिखा है कि धर्मी जो है का जीवन वृक्षों सा होता है, लिखा है, बहुत बड़ा, बहुत लंबे समय तक आशीषमय होता है धर्मी जीवन। फिर बाइबल लिखा है लेबनान के देवदार के नाई, लिखा है, बढ़ते रहेंगे। लेबनान भी एक ब्लेसेड जगह है। बाइबल में अनेक बार लेबनान देश जो लिखा है इज़राइल देश के नॉर्दर्न साइड में है। हम वहां पर जाकर देखते हैं कि वहां किस प्रकार से बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, देवदार के नहीं पढ़ते हैं। यदि हम बाइबल पढ़े गिनती किताब 24 अध्याय और 6 पद में लिखा है कि यहोवा, लिखा है, अपने लोगों के लिए मानो लगाए हुए अंगूर की बारी है। और लिखा है कि जल के निकट देवदार के वृक्ष है। मानो हम धर्मियों के जीवन यहोवा के द्वारा लगाए हुए अंगूर के वृक्ष और जल के किनारे पर पाए जाने वाले देवदार, लिखा है प्रियो। अगर भजन संहिता 1:3 में लिखा है कि बहती नाली के किनारे लगाया गया जीवन दिखा गया है। धर्मी का जीवन परमेश्वर अंगूरों का वृक्ष और मानो जल के किनारे लगाए हुए देवदार बहुत ज्यादा, बहुत आशीष और बहुत ऊपर तक जाने वाला है। बाइबल में हमें बताया गया है कि परमेश्वर कहता है, अगर हम पढ़ें हेजकेल की नबी किताब 31 अध्याय 3 पद में, वो बहुत ही सुंदर सुंदर शाखाएं होती है, बड़ी शाखाएं होती है, उसकी घनी छाया होती है, उसमें बड़ी घनी छाया होती है। और लिखा है ऊंचे ऊंचे बादलों तक जो है पहुंचती है, लिखा है। कितनी अच्छी बात है कि धर्मियों का जीवन खजूर की नाई, बहुत लंबे समय तक ये इनको जीवन मिलता है। खजूर का वृक्ष होता है, बहुत पुराने होते हैं, रस भरे रहते हैं, फलते हैं। उसी प्रकार से देवदार का वृक्ष जो है, लिखा है, वो बढ़ते रहेंगे, लिखा है,
घनी छाया, सुंदर सुंदर शाखाएं होती है प्रियो। और हम देखते हैं बाइबल में लिखा है कि यहोवा के वृक्ष, अगर हम भजन संहिता 104 के 16 में अगर देखेंगे तो वहां पर भी लिखा है यहोवा के वृक्ष लेबनान के देवदार की, बाइबल में लिखा हुआ है जो उसी के लगाए होते हैं, लिखा है। भजन संहिता 104 और 16 में लिखा है कि यहोवा के वृक्ष लिखा है जो लेबनान के देवदार, लिखा है जो उसी के लगाए हुए होते हैं। तो ये परमेश्वर ही जीवन देता है। यहां पर स्पष्ट है, अगर लेबनान के देवदार के वृक्ष हुए तो ये परमेश्वर का वृक्ष है और परमेश्वर ने उसे लगाया। हमारा जीवन, धर्मियों का जीवन हमारा मानो देवदार के समान है, मानो खजूर के नाई समान है, जो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए अपने लोगों को दिया है। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि आप अगर आप पढ़ें तो भजन संहिता 52:8 में लिखा है कि आप परमेश्वर के भवन, लिखा है परमेश्वर के भवन में, लिखा है हरे जलपाई के वृक्ष के समान होते हैं। जलपाई भी क्या वृक्ष हो सकता है, पर यहां पर स्पष्ट लिखा है कि जलपाई के वृक्ष के समान होते हैं प्रियो। धर्मी का जीवन इसी प्रकार से होता है। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 72:7 में कि धर्मी फूलेंगे और फलेंगे, लिखा है। और यिर्मयाह 17:8 में लिखा है कि मानो वो नदी के तीर पर, तट पर लगाया गया वृक्ष हो, और लिखा है कि वो सूखे काल में भी फलते रहते हैं। कितनी सारी आशीषें परमेश्वर ने हमें दी है प्रियो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि हम नीति वचन 11:30 में पढ़े कि धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है प्रियो, लिखा है। और ये बहुत ही आशीष बात है। और यदि यशायाह नबी किताब में पढ़े 37-31 में, यहूदा के घराने का जड़, लिखा है यहूदा के घराने का जड़ पकड़े रहेगा और वे फूलेंगे फलेंगे। हम सब यहूदा के वंश से हैं, हम परमेश्वर की संतान के हैं, और हम देखे हैं और उसके पुत्र के द्वारा हम कैसे आशीष पा रहे हैं। परमेश्वर अपने इस्राएलियों को, अपने यहूदा के वंश को, अपने इस्राएली वंश को बड़ी आशीष देता है प्रियो। हम यहाँ पर देख रहे हैं होशे नबी किताब 14:5-6 में भी लिखा है, शोषण की नाई फूलेंगे फलेंगे और लेबनान के नाई फैलाएंगे फैलेंगे। धर्मी जन का जीवन रोशनी फैलाने का है, परमेश्वर की महिमा में कार्य फैलाने का, जीवन फैलने वाला है, जीवन लंबा होता है। ये सब बातें आज हमें परमेश्वर के वचन से बताई गई प्रियो। और बाइबल में हमें स्पष्टता से अगर आगे पढ़ें तो लिखा है कि वे परमेश्वर के भवन में रुक जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूलेंगे फलेंगे। फूलने फलने के जीवन है। जब तक, लिखा है जब तक तुम फल नहीं लाओगे तुम मेरे चेले नहीं कहला सकते हो, लिखा है। और बाइबल में लिखा है वे पुराने होने पर रस भरेंगे, लहलहाते रहेंगे। अभी हमने देखा खजूर की डाली पुराने होने पर भी हरे रहते हैं प्रियो, और ऊंचाई तक में भी जाते रहते हैं। और हम देखे हैं कि ये जो देवदार का वृक्ष है वो भी जितना पुराना होता है उतना भी बढ़ता रहता है, उतनी घनी छाया, सुंदर छाया होती है उसका, और वो आकाश से बातें करती है। उसकी चोटियां जो है वो फैलते हुए फैल जाती है, मानो आकाश के बादलों से, लिखा है कि वहां तक पहुंचती है प्रियो। आज धर्मियों का जीवन ऐसी होता है प्रियो। परमेश्वर करे कि हमारा जीवन भी खजूर की नाई बन जाए जो परमेश्वर ने लगाया है। परमेश्वर देता है अपने जीवन में, हमारे जीवन में, और लिखा है हमारा जीवन भी लेबनान के देवदार वृक्ष जो परमेश्वर का वृक्ष है, जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा का लगाया है। ये दोनों चीजें एक धार्मिक जीवन दिखाता है, और दोनों वृक्षों के समान दिखाता है जिनकी आयु बहुत लंबी होती है प्रियो। आज धर्मियों को भी परमेश्वर लंबी आयु देना चाहता है। आज कोरोना काल में भी परमेश्वर हमें बचाकर अपने वचन रूपी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता है प्रियो। प्रभु आप सबको आशीष दे, बताए आशीष दे। खुदावन प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की, सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेम नमस्कार और जय मसीह की। थैंक यू। जय मसीह की।